चलो देखो, हम लोग बात करते हैं कि यदि साइन 3a बराबर इतना है दिया हुआ, ठीक है, तो साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 10 डिग्री। आपको कोण a निकालना है। यहाँ पे क्या करते हैं ना, कॉस में ले आते हैं। इस कॉस में कैसे आएगा, चचेरे भाई को याद करो। तो साइन 90 माइनस 3a कर देंगे तो कॉस में आ जाएगा। एक्चुअली साइन नहीं, इसको तो चचेरे भाई में जाना है ना, तो कॉस हो जाएगा। यहाँ पे 90 जब लिख दिया तो कॉस में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 90 माइनस 3a बराबर, यहाँ पे लिखा है कॉस, तो कॉस a माइनस 10। अब देखो कॉस कॉस इक्विवेलेंट, यानी एक तरह से काट जाएगा, कटता नहीं बट हम लोग बोल देते हैं। 90 माइनस 3a बराबर यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 10। अब माइनस 3 है, इसको उधर भेजो, तो यहाँ पे 90 बराबर a माइनस 10 प्लस 3a। अभी यहाँ पे a निकालना है, इसको इधर भेज दीजिए। तो यहाँ पे 90 एक्चुअली, सॉरी, 90 प्लस 10 बराबर 4a। 4a को इधर लिख दो पलट के, 4a बराबर 100 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो 100/4, 25 चौका 100, यानी a बराबर आपका 25 डिग्री आया। कितना आया, 25 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी हमें आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज एबीसी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिखा हुआ, त्रिभुज एबीसी लिखते हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, बोल रहा है कि कोण बी जो है वो कितना होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये आपको पाइथागोरस प्रमेय पे चल रहा है। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय पे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ए सी स्क्वायर, ए सी यहाँ पे होगा, जाहिर सी बात है ए सी जो होगा वो कहाँ होगा, ठीक है, ए सी ऐसे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सी, ए सी स्क्वायर बराबर, तो कौन बी, बी यहाँ पे लिख दीजिए, बी यहाँ पे। तो ए सी स्क्वायर ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये हो गया आपका लंब, ठीक है, और ये आपका हो गया आधार। अब आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज के लिए ही वैलिड है, लागू होता है। ठीक है, तो ए कर्ण जो है वो ए सी का स्क्वायर है। यहाँ देखो ए सी का स्क्वायर बराबर लंब जो है ए बी का स्क्वायर है। यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस आधार बी सी यानी बी सी का स्क्वायर। देखो तो मैच कर रहा है ना ये, तो बी को कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 77 का। यहाँ पे देखिएगा, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालें। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन जब रहता है तो क्या करना होता है, हम लोगों को पिक्चर बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये वृत्त बना लिए, ठीक है, ये वृत्त बना लिए, ये वृत्त का केंद्रक है। एक बिंदु Q से, चलिए यहाँ Q है, इस पे वृत्त पे एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो ये Q बिंदु है, इस पे से स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचा गया। ठीक है, तो ये Q बिंदु है, इस पे स्पर्श रेखा खींचा गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना भाई, ये स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लंबाई, ध्यान दीजिएगा। क्यू के केंद्र से दूरी, ये केंद्र है, केंद्र को ओ मान लेते हैं। यहाँ पे क्यू की केंद्र से दूरी, क्यू की केंद्र से दूरी ये जो हुआ वो हो जाएगा आपका 24 से 25 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ से यहाँ जो होता है वही ना त्रिज्या होता है, तो ये त्रिज्या हुआ। अब आप देखिएगा कि कोई भी स्पर्श रेखा पे त्रिज्या 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे ये जो 90 डिग्री के सामने होता है ये कर्ण हो गया, कर्ण हो गया। अब बाकी को आप चाहें तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ध्यान से देखिए तो यहाँ से कि ओ क्यू ओ स्क्वायर यानी ओ क्यू स्क्वायर कर लेते हैं। ओ क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कोई बिंदु ले लीजिए आप, पी ले लीजिए। ठीक है,
तो हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर कितना है भाई? तो 25 का स्क्वायर है, बराबर पी क्यू कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस पी ओ बराबर कितना है? आर, यही त्रिज्या है, आर का स्क्वायर। आपको आर ही निकालना है। ऐसा करता है ना, इसको पलट के लिख लो, इधर लिख लो, ठीक है, ध्यान से देखो। तो 24 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 24 का स्क्वायर होता है 448 प्लस आर स्क्वायर बराबर 25, 25 625। एक्चुअली 24 का स्क्वायर 4 चुका 16, 48 नहीं होगा, 86 होगा, ठीक है। 576 होता, सॉरी, तो ये हो जाएगा 576। अब आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 625 माइनस 576। अब इसमें से घटा दीजिए, ठीक है। अगर देखिएगा तो 525 में से आप 625 में से 625 में से 576 घटाते हैं तो देखो यहाँ पे 15, 9 6 15, तो 9 बचेगा, ये बचेगा एक, 11, 7 4 11, 4, ये तो एक में से गया था 49, यानी आर स्क्वायर बराबर 49 आया। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? √49, यानी 7, 7 से तो 49 होता है ना, तो यहाँ पे आपका ये आ गया 7। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है आपका, हिंदी मीडियम में है तो हिंदी मीडियम में आपको इसको लेके चलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका सही जवाब। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, 78 नंबर क्वेश्चन में। चलो इसका मैं क्वेश्चन नीचे बना दूंगा आंसर। एक सिक्का उछाला जाता है, कितना सिक्का? एक सिक्का उछाला जाता है। तो एक सिक्का उछालने पर, यहाँ पे ध्यान रखना है, उछाला जाता है, चित आने की प्रायिकता। तो एक सिक्का उछाला गया तो जाहिर सी बात है एन ऑफ एस कितना होगा, यानी कुल संभावना 2 हो जाएगा। और उछाला जाता है, चित आने की प्रायिकता, चित मतलब हेड होता है एक्चुअली, चित मतलब क्या होता है? हेड होता है। तो देखो यहाँ पे घटना के बारे में अगर हम बात करें तो ये हेड आने की प्रायिकता, तो यहाँ पे एन ऑफ ई, यानी घटना की संख्या क्या है? 1 है, तो प्रायिकता कितना हो जाएगा? तो प्रायिकता पी ऑफ ई बराबर होता है एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ ई कितना है भाई? तो 1 है, और एन ऑफ एस कितना है? 2 है, तो 1/2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1/2, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। चलिए 78 के बाद क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 79 यानी 79 नंबर क्वेश्चन। किसी परीक्षा में सौम्या सौम्या के पास होने की प्रायिकता इतना है, ठीक है, तो फेल होने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखो ध्यान से, कोई भी प्रायिकता होता है, ये मान लीजिए पास होने का प्रायिकता है और ये फेल होने का प्रायिकता है, ठीक है, तो दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सौम्या के पास होने की प्रायिकता कितना है? 4/5, तो 4/5 प्लस ये फेल होने की प्रायिकता का बात है, ये फेल होने की और ये पास होने की, ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से, 1, तो ये वाला उधर भेज दो, तो पी ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 4/5। यहाँ पे भी इनका घटाव हो जाएगा, 5 इसको गुना होगा, 1 इसमें गुना होगा, नीचे वाला नीचे से गुना होगा, तो 5 माइनस 4/5 यानी 1/5। 1/5 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा कहते हैं ना, तवज्जो दीजिएगा, ठीक है। हाँ, क्या करोगे, तकलीफ तो होती है। तो 80 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हो जाएगा 2 cos 6 डिग्री, और एक्चुअली यहाँ पे 6 होगा। 6 नहीं, हमको लगता है यहाँ पे मिसप्रिंट है, 67 होगा, ठीक है, यहाँ पे 67। चलो 67 करके देखते हैं, क्योंकि देखो ये दोनों मिलके 90 होना चाहिए, 67 होगा, 23 होगा, तो 90 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा, देखते हैं। एनीवे यहाँ पे देखो, तो
क्या बोलते हैं किस टाइप का, जब 67 और 23 मिल के 90 हो रहा है तो एक को चचेरा भाई में बदलो। तो 2 cos 67 डिग्री रहने दीजिए इसको, बटे साइन 23 को अगर आप चाहे तो साइन 90 माइनस 67 लिखिएगा तो आ जाएगा 23 माइनस, इसमें भी देखो 40-50 मिल के 90 हो रहा है ना, तो कोई एक को बदलो चचेरा भाई में। तो tan 40 डिग्री बटे यहाँ पे लिखा रहा है कॉट 90 माइनस 50 नहीं 40 करेंगे, 40 करेंगे तो 50 आएगा ना, ये 50 है, माइनस कॉस 0, तो ये भाई रहने दो, कोई दिक्कत इसका है नहीं। यहाँ पे बताओ तो ध्यान से कितना हो जाएगा, तो मैं यहाँ से कर दूँ। यहाँ पे देखो कॉस 67 लिखा हुआ था, 2 cos 67 बटे यहाँ हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, तो कॉस 67 हो जाएगा, माइनस tan 40 लिखा हुआ है, 40 रहने दीजिए, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, यानी tan 40 हो जाएगा, माइनस कॉस 0। यहाँ पे देखो ये भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी कटेगा 1 हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 1 2 माइनस 1 माइनस कॉस 0, साइन 0 0 कॉस 0 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो 2 माइनस 2 बराबर 0, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। 81 नंबर क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि माध्यक निकालिए, ये सरल वितरण नियम से बनेगा। इसमें क्या है, माध्यक निकालने में हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ता है, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजा दीजिए, ठीक है, माध्यक निकालना है तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8, ठीक है, 8 के बाद 8, 8 हो जाए। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 को है, 5 को है, सबको जोड़ दो पहले, 2 प्लस 3 प्लस, ऐसे तो आरोही क्रम में सजाना की जरूरत भी नहीं पड़ता ऐसे, बटे 5, ठीक है, तो ये तो माध्य निकलता है। अच्छा, ऐसे तो माध्य निकलेगा, ठीक है, माध्य के एकदम बीचों बीच जो होता है उसको बोलते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है, ये माध्य होगा, सॉरी, ये माध्य का फॉर्मूला होता है, मिस्टेक हो गया। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 82 में बहुलक ज्ञात करें। बहुलक तो बहुत आसान होता है, जो बहुत बार आता है, देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 जो है वो हमको लग रहा है ज्यादा बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, कोई है और नहीं, बहुलक 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि सॉरी, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बाकी है, 83 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्न संख्या 83, इसमें लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह निकालिए। भाई ये जो है ये वर्ग है, वर्ग में आपकी एक्स बैठी हुई है, वर्ग चिन्ह हम लोग, वर्ग चिन्ह जो है ना एक्स को बोलते हैं, ठीक है, तो दोनों की नहीं बैठी हुई है, तो एक्स बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पे 10 प्लस 20/2 यानी 30/2 हो जाएगा 15, आंसर आएगा 15, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अब यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा गौर से देखना, ठीक है, जितने गौर से बाकी चीज देखते हो ना उतने ही गौर से इसको भी देखो। वर्ग अंतराल 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 के वर्गों की लंबाई क्या होगा, बताओ, 5 में कितना जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, 5 होगा, तो ये वर्गों की लंबाई 5 होगा, ठीक है, वर्गों की लंबाई कितना होगा, 5 होगा। आगे बात कर ले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखा हुआ है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर कितना होगा। देखो आपको अगर समझ में ना आए कि क्या करना है तो सीधा क्या करो, साइन कॉस में बदल दो, ठीक है, साइन कॉस में बदल दो, सेक ए बराबर हो जाएगा 1/cos ए प्लस टेन ए बराबर हो जाएगा साइन a/cos ए, ये इंटू 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए लिख दो, समझ में आ रहा है, 1/cos ए साइन a/cos ए, दोनों में नीचे cos ए है, cos ए है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लो cos ए, तो 1 प्लस साइन ए आ जाएगा यहाँ पे इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, यहाँ देखो तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए बटे
कॉस ए। 1 स्क्वायर का मतलब होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे तो लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बटे यहाँ पे कॉस ए है। ए को कॉस से ए को कॉस कट जाएगा तो यहाँ पे कॉस ए आएगा, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर में सही जवाब दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से लिखा हुआ है कि 5 संख्याओं का माध्य 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 है। ठीक है, चलो हम इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे उसका तो ऑप्शन आ गया। 5 संख्याओं का माध्य कितना है 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 है, हटाई गई संख्या क्या होगा। तो चलो मान लेते हैं संख्या x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, x4 सही से लिख लो, प्लस x4 प्लस x5, 5 संख्या है। इसका माध्य यानी 5 से भाग करने के बाद कितना आया 18 आया। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बराबर 5 बटे में इधर आएगा तो गुना में 18 5 90, ये हो गया। अगला देखो बोल रहा है एक संख्या हटा दो, मान लीजिए पांचवा, ये जो 5 संख्या है इसको हटा देते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ठीक है, x4 बटे 4 बराबर कितना 16, तो 16 चौक 84, 64 64 होगा, सॉरी। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर 64, ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, देखो एक में से 2 घटा दो, 1 माइनस 2, जाहिर सी बात है यहाँ पे घटेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन x5 कैंसिल होगा नहीं होगा। तो x5 बराबर यहाँ पे 90 माइनस 64, 64 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 10 में से 4 गया तो 6 बच गया, 8 8 में से 6 गया तो 2 यानी 26, यानी x5 जो आएगा वो 26 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में आपका सही जवाब है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 87 क्वेश्चन नंबर का, ठीक है। 87, बहुलक सामान्यतः वह चार मान होता है जिसकी बारंबारता होती है। बहुलक वही होगा जो बहुत बार आएगा, यानी उसकी बारंबारता सर्वाधिक होगा, सबसे अधिक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अब अगला क्वेश्चन है 88 में, ध्यान से देखिएगा, निम्न आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखा गया है। यदि माध्यिका 35 हो तो x का मान कितना होगा, ठीक है। यदि माध्यिका 35 हो तो देखो तो ध्यान से, करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो है, तो जाहिर सी बात है ये 10 गो है तो 2 गो माध्यिका होगा, ठीक है। ये 4 गो को छोड़ के, ये 4 गो को छोड़ के माध्यिका होगा। अगर माध्यिका 35 है तो एक 34 तो हुई क्या माध्यिका, एक 35 होगा तो यही होगा 35, ठीक है। तो x का मान कितना है, तो x का मान 35 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका होगा 35, तो आप 35 यहाँ पे लिख दिए। अगला बात करेंगे हम लोग 89 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पे ध्यान से देख लो, थोड़ा सा सब्र कर लो, सब्र में बहुत मजा है। जिंदगी कैसी ये पहेली है, कभी ये हंसाए, एग्जाम के दिन रुलाए, लेकिन एग्जाम के दिन वो हंसता है जो पढ़ के जाता है, इसलिए पढ़ लो। खैर, साइन ए बाई कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर है ना, स्क्वायर को तो भूल ही जाते हो। तो यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर ए। आपको इसका फॉर्मूला बताया हुआ है, तो सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ 90 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा कि समबेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। देखो समबेलन जो होता है ऐसे होता है, ऐसे ही होता है ना। यहाँ पे इसका देखा जाए तो हाइट h होता है, ठीक है। इसका एरिया अगर देखिएगा तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो अगर आप यहाँ से, इसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब इसका क्षेत्रफल, पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच, ठीक है, इसका क्षेत्रफल होगा। और ये भी तो जुटेगा इसमें, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो जाएगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल सम्मेलन का, तो हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच प्लस
2πr²। ठीक है, यहां से 2πr कॉमन कर लो तो h प्लस आर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो तो है ऐसा, 2πr कॉमन, h प्लस आर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। 91 नंबर क्वेश्चन में देखो कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को, ये घन है बाबू, ये आपका घन है मान लीजिए, और इसका किनारा जो दिया हुआ है, इसका किनारा जो दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, किनारा जो है 5 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर वाले घन में पिघला दिया गया। तो मान लीजिए 1 सेंटीमीटर वाला तो एन को बनेगा, मतलब कितना बनेगा हमको नहीं पता, इसलिए एन मान लिए। तो 1 सेंटीमीटर घन का, ये 1 सेंटीमीटर किनारा वाला घन बनाया गया पिघला के, तो मान लीजिए एन बना। लेकिन इसका आयतन और ये पूरा का आयतन जो बनेगा, जितना भी बनेगा सबका आयतन सेम होगा। ठीक है, तो आयतन इसका सेम होगा, इसका भी जितना भी बनेगा उसका भी आयतन सेम होगा, आयतन सेम होगा। चलो आयतन निकालते हैं पहले। तो इसका आयतन हो जाएगा एल क्यू, यानी 5 का क्यू। 5 का क्यू कितना हो जाएगा, 50 25 50 125 125 हो जाएगा। इसका आयतन निकालो, तो इसका आयतन हो जाएगा 1 क्यू यानी 1। तो क्या एन को है तो एन लिख देते हैं। ठीक है, एन इंटू 1। तो दोनों का आयतन बराबर होना चाहिए, तो एन इंटू 1 बराबर 125। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 125। तो आपका ऑप्शन नंबर देख लो यहाँ पे 125 ऑप्शन नंबर सी में है, तो आंसर आपका होगा सी। 92 नंबर क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्या है, दो बेलनों की त्रिज्या का वर्गों का अनुपात। दो बेलन है भाई, बेलन तो बारे में बता ही दिए हैं, ये बेलन हुआ। ठीक है, तो बेलन है और ये भी बेलन है आपका, दो बेलन है। तो दो बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात, इसका मान लीजिए अगर R1 है, इसका त्रिज्या R2 है, तो अनुपात कितना हो जाएगा, R1/R2 बराबर 2/5 हो गया। और उसकी ऊंचाई का अनुपात 5/2 है। इसका ऊंचाई h1 मान लेते हैं अगर, इसका ऊंचाई h2 है अगर, तो अनुपात कितना दिया हुआ है भाई, तो h1/h2 बराबर कितना है, 5/2 है। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। अच्छा, बेलन का आयतन क्या होता है, इसको बेलन 1, ठीक है 1, इसको 2 बोल देते हैं। तो बेलन 1 का आयतन बटे बेलन 2 का आयतन बराबर, तो आयतन हो जाता है आपका πr²h। ठीक है, तब πr1² बटे h1 हो जाएगा ये, और πr2²h2 हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू h1/h2। ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिया हुआ सब कुछ, तो समझ में आ गया आपको। R1 R2 कितना है, तो 2/5 का स्क्वायर है और 5/2 है। तो 2 का स्क्वायर कितना, 4/5 गुने 5/2, 2×2 = 4 और 5×5 = 25, तो 2/5 आंसर आएगा 2/5, 2:5, 2:5। तो यहाँ पे देखो 2:5 कितना है, बी ऑप्शन है इसका, तो बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे बस जस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने मंजिल के करीब, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए इसको मिटा दो, काम हो गया, तो इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि tan 60 - tan 30 1 + tan 60 × tan 30 बराबर कितना होगा। इसमें तो चलो ऑप्शन निकालना ही है। tan 60 का मान होता है √3, √3 डाल दीजिए, 1/√3 ये हो जाएगा। यहाँ पे 1 + tan 60 का मान होता है √3 और tan 30 का मान होता है 1/√3। √3 से √3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1। तो ध्यान से देखिए, √3/1 - 1/√3 बटे 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो √3 को √3 से गुना कर दो ऊपर, √3 - 1, √3 - 1/√3
और यहाँ पे 2 है, ठीक है, नीचे 1 लिख दीजिए इसको। तो √3 - 1/√3 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा? तो इसको ना आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो √3 - 1/2 √3 लिखा हुआ है, √3 से गुना कर दो तो हो जाएगा √3 इंटू √3, ये इसमें गुना होगा ना, तो √3 इंटू √3 माइनस √3 बटे 2 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 3 - √3/6। ओ हो यहाँ पे अजीब चले गए हम लोग तो। ऐसा तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। हम्म, 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 हम्म। ओहो, यहीं पे मिस्टेक कर दिया ना यार। चलो देखो, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। √3 इंटू √3 कितना हो जाता है ना? 3 हो जाता है। यहाँ पे तो 3 हो जाएगा, 3 - 1/√3, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो 2/1 लिख दिए। 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2/√3। इसको पलटना भी है तो अभी पलट लेते हैं साथ में ही। तो 2/√3 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3 आया। क्या हो जाएगा? 1/√3। आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे 94 नंबर क्वेश्चन में, प्रश्न संख्या 94। यदि बिंदु 4P 10 के बीच की दूरी 5 हो तो P कितना होगा? चलो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु ले लिए A जिसका निर्देशांक 4P है, दूसरा बिंदु ले लिए B जिसका निर्देशांक 10 है, और बीच की दूरी 5 है। यहाँ से यहाँ की दूरी 5 के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगा देंगे। AB बराबर √100 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर कितना है? 5 दिया हुआ है। चलो रूट लगा देते हैं। x2 कितना हो जाएगा आपका? तो मान लीजिए इसको अगर x2 y2 लेके चलते हैं, इसको x1 y1 लेके चलते हैं, ये y1 हो जाएगा। तो 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस p - 0 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ा दो, स्क्वायर चढ़ा देंगे, स्क्वायर रूट लड़के मर जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। 4 में से 1 गया तो 3, 3 का स्क्वायर प्लस p0, p - 0 है तो p 0 तक खत्म, तो यहाँ पे p स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, इसको पलट के लिखेंगे, लेकिन पहले एक बार क्लियर कर ले। 3 का स्क्वायर 9 प्लस p स्क्वायर हो गया, पलट के लिखते हैं। क्या देखो, 9 पहले लिख लो, 9 प्लस p स्क्वायर बराबर 25। ये 9 उधर चला जाएगा तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 - 9, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16। स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा? रूट बनेगा। तो फिर √16 यानी 4 चौका 16, ऑप्शन 4। प्लस माइनस में आएगा एक्चुअली, ठीक है, रूट आता है तो प्लस माइनस आता है, तो +-4। अगला हम लोग बात करेंगे 95 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई, तो यहाँ पे आधार की त्रिज्या इतना है, शंकु ऐसे बनता है। बर्थडे बॉय का टोपी होता है ना, उस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिज्या जो होगा वो कितना है? 7 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई ये होता है, ऊंचाई त्रिज्या की ऊंचाई ये होता है साइड वाला, ये ऊंचाई हुआ 15 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन होगा, तो इसका आयतन क्या होता है ध्यान से देखना। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr² होता है। 1/3 हो गया, पाई बराबर हो जाएगा 22/7 इंटू r² यानी 7 का स्क्वायर इंटू h कितना है भाई? 15 है। तो यहाँ पे एगो 7 से एगो 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
3 पच्चे 15 हो जाएगा। अब 7 पच्चे 35 कर देते हैं इसको। 22 गुने 35, 22 गुने 35 है तो 35 को 22 से गुना कर दो तो हो जाएगा 70 70 077 यानी 770। तो 770 यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। तो यह सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे 96 में। जस्ट पहुंचने वाली है, मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो। यदि बिंदु ए 1 2 0 0 और ए बी संरेख है तो संरेख होने का कंडीशन क्या होता है? ध्यान से देखो। आपको कंडीशन एक बताया था संरेख होने का, वो था x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू बराबर 0। ठीक है, x1 कौन है? देखो यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। चलो देखो x1 की जगह पे कितना डालोगे? 1 डालोगे तो 1 हो गया। y2 कितना हो जाएगा? 0 माइनस y3 b प्लस x2 कितना है? तो x2 आपका 0 है। y3 डालिएगा तो b माइनस y1 कितना हो जाएगा? तो 2 प्लस x3 कितना है? तो x3 है आपका a इंटू y1 कितना हो जाएगा? y1 हो जाएगा आपका 2 माइनस y3 सॉरी y2 कितना हो जाएगा? तो y2 हो जाएगा आपका 0 बराबर 0। देखो ये तो भाई कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखिए। 0 गुने कुछ भी रहेगा तो ये तो 0 हो जाएगा। ये बचा तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 0 0 और 1 माइनस बी तो माइनस बी प्लस 2a, ये 2a हो जाएगा बराबर 0। ये माइनस बी को उधर भेज दो तो 2a बराबर बी, 2a बराबर बी यहाँ पे है, 2a बराबर बी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो। 97 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बस जस्ट पहुंचने वाले हैं। एक त्रिभुज जिसका शीर्ष इतना 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 है का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में बताइए। क्या बोला था कि जैसे 0 0 ये सब कुछ रहे ना तो आप क्या कीजिए? डायग्राम बना लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। तो देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लीजिएगा तो यहाँ पे आपका ये हुआ एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, वाई वाई डैश। देखो 5 0 लिखा हुआ। ऐसा करते हैं ना कि आप इसका निर्देशांक ले लीजिए। यहाँ पे 0 0 होगा तो 1 2 3 4, समझाना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। 6 7, ठीक है। 8 तक जाएगा तो यहाँ पे 8 ले लेता हूँ। इससे ज्यादा बेहतर होता कि हम लोग इसको डायरेक्ट मान लेते, कुछ ना कुछ दिमाग नहीं लगाना। हम्म, देखो 5 0 यानी x का मान यहाँ पे मान लीजिए 5 0 मान लेते हैं, 5 0। ठीक है, यहाँ पे 8 0 है तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे आगे होगा 8 0। उसके बाद 8 4, x का मान 8 पे और y का मान 4, यानी यहाँ पे अगर 4 लेते हैं तो इसके सीध में, ठीक है, इसके सीध में ऊपर चलेंगे, इसके सीध में ऊपर चलेंगे तो यहाँ तो ये इससे मिला दो, ये इससे मिला दो, ठीक है, ये इससे मिला दो और ये इससे मिला दो, बन गया। तो यहाँ पे ये जो हाइट है ये पॉइंट है आपका 8 4, तो जाहिर सी बात है हाइट कितना होगा? 4 होगा। यहाँ 5 है, यहाँ पे 8 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 होगा। तो आप ऊंचाई देख लीजिए 4 और आधार कितना है? 3 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 गुने आ गुने 3 गुने 4, 2 दूना 4, यहाँ पे 3 दूना 6 आंसर आएगा। 6 आपका ये हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यदि बिंदु 5a रेखा 2x माइनस 3y बराबर 5 पर स्थित है तो a का मान बताइए। ये इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब संतुष्ट करेगा। तो हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 5। यहाँ पे x के जगह पे 5 रखो और y के जगह पे a रखो। तो 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू ए बराबर 5। तो हो जाएगा 10 माइनस 3a बराबर 5। ऐसा करो, इसको उधर भेज दो। तो -3a बराबर 5 माइनस 10 -3a बराबर -5, माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 5/3।
ए बराबर 5/3, यहाँ पे हो जाएगा 5/3। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हुआ। 99 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से। ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 4, ए साइन थीटा माइनस बी cos थीटा बराबर 3 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हम ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर। तो ये टूटेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 16। ठीक है, समीकरण 1 मान लो इसको। इसका भी स्क्वायर करो तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 3 लिखा हुआ है। स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 9। इसको समीकरण 2 कर लो। अब ध्यान से देखो, दोनों को जोड़ दो 1 + 2 से। ठीक है, 1 + 2 से ऊपर ही कर लेते हैं। तो 1 + 2 से 1 + 2 से करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दोनों जुटेगा, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जुटेगा तो बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ देखो ये माइनस में है ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा। बराबर के बाद देखो दोनों को जोड़े हैं ना तो 16 कितना हुआ 25 हुआ। अब ध्यान से देखो ये 1 हो जाएगा ये भी 1 हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 30। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब। चलिए हम लोग पहुंच गए अपने मंजिल पे 100वां नंबर क्वेश्चन पे। देखिएगा बोला जा रहा है कि शब्द मोबाइल से या दृश्य एक अक्षर चुना जाता है, उस अक्षर के स्वर चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी? मोबाइल में स्वर क्या गो है, देखो ओ एक है, ओ आई ई 3 गो स्वर है। तो 3 स्वर है यानी जिसको हम लोग वोवेल बोलते हैं, 3 वोवेल है। और पूरा संख्या कितना 1 2 3 4 5 6 6 है पूरा। ठीक है, तो देखो ध्यान से एन ऑफ एस जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा और एन ऑफ ई जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो प्रायिकता कितना होगा, तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ ई कितना है 3/6, 3 दूना 6 यानी 1/2। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। थैंक यू सो मच। आई थिंक थोड़ा मोड़ा तो बोरिंग लगेगा ही बट क्योंकि देखो पढ़ाई तो सबको अच्छा नहीं लगता। खैर पढ़ना चाहिए, पढ़ने से हम लोग की मानसिकता उजागर होती है, आईक्यू लेवल बढ़ता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।